हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। शिलोंग में आज हमारा 3rd डे है और आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी और पवित्र जगह से, और उसका नाम है मॉफ्लोंग सेक्रेड फॉरेस्ट, और जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ फेमस हैं। सो वी हैव जस्ट एंटर्ड इन मॉफ्लोंग सेक्रेड फॉरेस्ट। एंट्री पर हमने टिकट लिया है, टिकट इज 460 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन्स। एंड इसके बाद हम जाएंगे पार्किंग पर, वहाँ पर देयर इज़ अ हेल्प डेस्क जहाँ पर हमें वो टिकट शो करना है। एंड आफ्टर दैट वी विल गेट 1 गाइड। अब हम लोग आ गए हैं मॉफ्लोंग सेक्रेड फॉरेस्ट, और ये जगह शिलोंग से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और 1 घंटे का ड्राइव है वहाँ से यहाँ तक। और लेट मी टेल यू कि ये प्लेस कितना अमेजिंग है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं फिर से स्विट्जरलैंड में पहुंच गई हूँ। ये पीछे जो लैंडस्केप है ये मुझे स्विट्जरलैंड की याद दिला रहा है, क्योंकि ऐसे ही बड़े घास के मैदान और उस पे गाय चरती हुई। ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लेस। कभी भी आप शिलोंग में हो, जनरली ये लोग आते ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस इन शिलोंग। आपका नाम क्या है? सनबॉर्न। सनबॉर्लिंगडो। So this forest also has stood the test of time for more than 700 years old. It's 700 years old. Yes, more than 700 years old. So in this forest also there are more than 450 species of trees. So most of the trees here are known in Khasi Logang. So that's some which are known as scientific name also. So now we are entering in the forest, मॉफ्लोंग सेक्रेड फॉरेस्ट। ये बहुत पवित्र है, बहुत सेक्रेड माना जाता है। और जैसा कि अभी गाइड ने बताया, इस जगह पर आकर के हमको कोई भी चीज़ लेकर के बाहर नहीं आना है, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। और इट इज़ एक्चुअली टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। वहाँ से हमको कुछ भी लेकर के बाहर नहीं आना चाहिए। दैट इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। दैट इज़ व्हाट आई फील। ओके, फॉरेस्ट में घूमते हुए हमारे गाइड ने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई। जैसे कि उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक बार इंडियन आर्मी यहाँ से सूखे पेड़ों को काट कर ले जाना चाहती थी, और ये बात देवता को पसंद नहीं आई और आर्मी वालों का ट्रक ख़राब हो गया। तब से लेकर आज तक यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जाता है या नहीं ले जा पाया है। इस तरह की और बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई। वो सारी जड़ी बूटियाँ या उस तरह के जो रेयर स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं जो यहाँ पर ही पाए जाते हैं, वो हमें हमारे गाइड ने दिखाई। और दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंग। हमारे गाइड ने न सिर्फ हमें यहाँ की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, बल्कि उन्होंने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का रोल भी प्ले किया। उन्होंने एक छोटे से पत्ते पर एक हार्ट शेप कट किया और उसे हमारी फ़ोटोज़ क्लिक की, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। बहुत ही अच्छी बात ये रही कि हमें यहाँ एक फ्रेंड मिली, रितिका। ये मुंबई से हैं और जहाँ हम 15-16 साल रहकर आए हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी गुड फीलिंग कि कोई मिला अपना सा। और दोनों यूपी से है। हाँ, तो बहुत अच्छा। और दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग, अ मस्ट विजिट प्लेस। बिल्कुल मिस करने की चीज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप अगर शिलोंग में हैं तो श्योरली यू हैव टू मेक अ प्लान टू विजिट दिस प्लेस। Yeah, it's not. Khoblai. Yeah, Khoblai. Khoblai is thank you. Thank you. Khoblai is very much. ओके, थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने हमें इतने अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई और इस फॉरेस्ट के बारे में बताया। हालांकि थोड़ा बहुत तो हम पढ़ के आए थे, लेकिन फिर भी आपने बहुत डिटेलिंग में हमें मतलब डिटेल में समझाई सारी बातें। थैंक यू सो मच। नमस्ते, धन्यवाद। खुबलाई। बाय बाय।
तो मॉफ्लोंग सेक्रेड फॉरेस्ट का ये सफ़र अब यहाँ पर ख़त्म होता है एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक। हालांकि पूरा ट्रैक अभी खुला नहीं है, सिर्फ हाफ ट्रैक ही अलाउड है और हमारे गाइड ने काफ़ी डिटेल में हमें इसके बारे में बताया। और इसकी जो एक कहानी है जो फेमस है यहाँ पर, वो कुछ इस प्रकार है कि करीब 700-800 साल पहले जो ब्ला जनजाति थी वो इसकी टेक केयर करती थी और इस एरिया की करीब 70 से 80 एकड़ लैंड में ये फैला हुआ है ये पूरा एरिया। दे वर अनेबल टू कंट्रोल और मैनेज दिस एरिया। तो उन्होंने एक लिंगदो जाति की एक महिला थी, उनसे रिक्वेस्ट की कि उनके बेटे को वो इसका लीडर बनाए या उसका नेतृत्व करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की। पहले तो वो महिला तैयार नहीं हुई। उन्होंने एक शर्त रखी कि पहले वो इस जगह पर आकर के 5 पौधे लगाएंगी और अगर वो पौधे बड़े होकर के पेड़ बनते हैं तब तो वो इस काम को करने के लिए अपने बेटे को भेजेंगी। और बाद में वही जो 5 पौधे थे वो ग्रो होकर के बड़े पेड़ बने और फिर इस तरह से एक जंगल का रूप लिया। और तब से लेकर आज तक लिंगदो जाति के जो लोग हैं वो इस पूरे एरिया को मैनेज करते हैं। अभी हम सोहरा के रास्ते पर हैं। सोहरा या चेरापूंजी जो कि अब सोहरा के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है और चेरापूंजी से कुछ 8-10 किलोमीटर पहले एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, ऑरेंज रेस्टोरेंट। इट इज़ अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो वी आर प्लानिंग कि हम वहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और वी विल हैव लंच। और उससे पहले ये जो व्यू पॉइंट है मॉडॉक डिम्पेप, एक्चुअली इतने सारे नाम इनके यहाँ पर बड़े कंफ्यूजिंग हैं और प्रोनाउंसिएशन भी आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट ठीक है जो भी है वहाँ पर हम जाएंगे और 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर के उसके बाद वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। शिलोंग चेरापूंजी हाईवे पर द्वान सियाम ब्रिज पर लोकेटेड मॉडॉक डिम्पेप वैली व्यू पॉइंट आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये जगह आपको रास्ते में ही मिलेगी जहाँ पर आप कुछ देर रुक करके गाड़ी पार्किंग में लगा करके यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। दिस प्लेस इज़ अराउंड 38 किलोमीटर्स फ्रॉम सोहरा या चेरापूंजी एंड इट इज़ अ विस्टा पॉइंट कंस्ट्रक्टेड बाय द मेघालय टूरिज्म डिपार्टमेंट। और यहाँ से आपको वैली का वो स्टनिंग व्यू मिलता है जिसे देख करके आप कुछ देर को अपनी ट्रैवल थकान को भूल जाते हैं। इस जगह पर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर आप खा पी सकते हैं। साथ ही साथ रोड साइड पर आपको भुट्टे की और कुछ इस तरह से खाने पीने की दुकानें भी मिलेंगी जहाँ पर आप रुक करके इस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो मस्ट विजिट प्लेस। जैसा कि मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम लोग अभी रोड ट्रिप पर हैं और काफ़ी लंबी जर्नी है, लेकिन अब जो ये एरिया है यहाँ पर छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं तो ड्राइविंग में मुश्किल बिल्कुल नहीं हो रही, रादर वी आर एंजॉइंग। अभी तो पिछले 2 दिनों से ही इज़ ओनली ड्राइविंग। मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला एंड ऑनेस्टली मेरा जो है ड्राइवर का रोल बढ़ गया है। तो हमारा खाना आ गया है लंच और दिस इज एज ए टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो ये ऑरेंज रूट रिसॉर्ट है ऑन द वे टू सोहरा। और वी हैव टेकन स्टैंडर्ड थाली, सिंपल थाली और यहाँ पर शेयरिंग इज नॉट अलाउड। अब देख रहे हैं दाल है, परवल की सब्जी है, दम आलू है, रसम, हाँ सलाद के नाम पर ये 2 पीस हैं खीर, जो कि खीर कम चावल और दूध ज़्यादा लग रहा है, बट ठीक है मैंने नाम काफ़ी सुना था इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। चलिए अब आपके लंच के बाद मिलते हैं।
अभी हमने यहाँ पर जैसे ऑरेंज रूट रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, तो हमने अभी यहाँ पर लंच किया है। अभी अब हम बढ़ रहे हैं सोरा की तरफ और अनलिमिटेड थाली है, सिंपल फूड और शेयरिंग इज़ नॉट अलाउड, जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो एक अच्छी जगह है, लंच टाइम हो गया था तो हमने लंच कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, अब हम जिस एरिया में जा रहे हैं दैट इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, सोहरा या जिसे चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। हालांकि अब जो रिकॉर्ड है वो चेरापूंजी का ना हो करके वहाँ से थोड़ी दूर पर सिचुएटेड एक जगह है मौसिन राम, जो हाईएस्ट रेनफॉल के लिए अब फेमस है। वी आर नाउ गोइंग टू मौसमई केव्स, जो कि चेरापूंजी से लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। और ये जो गुफाएं हैं ये बनी हुई हैं लाइमस्टोन से और जो कि काफ़ी लंबी और गहरी है। दो आजकल पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको सिर्फ 150 मीटर्स तक ही अलाउड है अंदर जाना, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। इन गुफाओं को देखने के लिए आपको एंट्री टिकट लेना होता है, दैट इज़ 20 रुपीज़ पर हेड। और ये जो गुफाएं हैं ये इस स्टेट की एकमात्र ऐसी गुफाएं हैं जो अच्छी रोशनी वाली हैं और इनको देखने के लिए आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप इन गुफाओं को देख सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ मैं और मेरे दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ हैं और उनमें से एक अलग तरह की आवाज़ आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग तरह की म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड रियली अमेजिंग। इस सामने मुझे केव्स नज़र आ रही है, वाह। वाह क्या कुदरत है, कहाँ कहाँ से। एंड ऑल दीज आर सेडिमेंटेड रॉक्स, जो हजारों लाखों साल लगे होंगे इसको बनने में। ये देखिए कितनी यूनिक जगह है ये, और इन पत्थरों से लगातार पानी टपक रहा है। और अब हम आगे काफ़ी नैरो था तो वहाँ हम नहीं गए क्योंकि नॉट जस्ट नैरो, आगे स्टीप डाउन रास्ता था, तो लगा कि कहीं अगर गिर गए तो प्रॉब्लम होगी। बहुत लंबी जर्नी है अभी, तो इसलिए अब हम कमिंग बैक। This was Mosmai Cave, Limestone Cave, और अच्छा एक्सपीरियंस था, मगर हम पूरा आगे तक नहीं गए। अभी हम लोग आ गए हैं सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, और ये सामने आप देखिए ये वाटरफॉल्स नज़र आ रहे हैं। और सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरह के 7, अभी तो आपको ज़्यादा पानी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बारिश नहीं है, बारिश के बाद यहाँ से इसी तरह के 7 वाटरफॉल्स नज़र आते हैं और इसीलिए इसको सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स नाम दिया गया है। तो काफ़ी ऊंचाई से देखिए नीचे तक पानी जा रहा है, बहुत दूर तक। और इस समय काफ़ी बादल हैं, शाम के 5:30 बजे हैं और सनसेट का टाइम आज 6 o'clock का है।
मगर ना सन दिखाई दे रहा है और ना सनसेट दिखाई देगा। यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कम से कम आधा किलोमीटर तो ज़रूर होगा, बट स्टिल मुझे वहाँ से यहाँ तक वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही है। पानी का शोर यहाँ तक क्लियरली आ रहा है। शाम हो चुकी है, बस 6 बजने वाले हैं और अब हम इस समय सौरा पहुंच चुके हैं। और आज हम चले थे शिलोंग से। रास्ते में हमने एक दो चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट, उनको कवर किया। जैसे कि पहले हम गए थे मा फ्लैंग सेक्रेट फॉरेस्ट, जो कि काफ़ी सुंदर जगह है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर हम रास्ते में एक व्यू पॉइंट था, वैली व्यू पॉइंट, वहाँ रुके। फिर हमने देखा मॉस मई केव्स, जो लाइमस्टोन केव्स हैं। और अभी हमने 7 सिस्टर्स वाटरफॉल्स भी देखा। अब इसके बाद हम जाएंगे अपने होटल में। आज का दिन हम रुकेंगे, वहाँ रेस्ट करेंगे और कल हम निकलेंगे सुबह डाउकी के लिए। डाउकी यहाँ से करीब 2.5 से 3 घंटे का रास्ता है, तो कोशिश करेंगे हम सुबह जल्दी निकलने के लिए। और बस सनसेट होने ही वाला है मेरे सामने की तरफ। काफ़ी अच्छा है, लेकिन सन पहाड़ों के पीछे है इसलिए नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन आसमान में जो बदलते हुए कलर्स हैं वो हमें ज़रूर नज़र आएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।